हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? मस्त। तो इसके पिछले लेक्चर में हम लोगों ने स्टार्ट किया था डिफिनिट इंटीग्रल, और डिफिनिट इंटीग्रल से रिलेटेड जो है ऐसे क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम लोग फाइंड आउट किए थे जो कि डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड हो। डायरेक्ट फार्मूला जो है यूज करके हम डिफिनिट इंटीग्रल का वैल्यू फाइंड आउट किए। ठीक है, इस लेक्चर में हम डिफिनिट इंटीग्रल का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे बाय सब्स्टिट्यूशन। तो क्या है आज का टॉपिक आपका कि टू इवैल्यूएट ए डिफिनिट इंटीग्रल बाय सब्स्टिट्यूशन, कि किसी भी डिफिनिट इंटीग्रल का जो है वैल्यू फाइंड आउट करेंगे कैसे? बाय सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूट करके जो है उसको अनदर फंक्शन में चेंज करेंगे और उसके बाद हम उसका जो है डिफिनिट इंटीग्रल का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन लेते हैं और क्वेश्चन से जो है देखते हैं कि कैसे जो है किसी डिफिनिट इंटीग्रल का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं बाय सब्स्टिट्यूशन। तो आपका जो है क्वेश्चन है कि इंटीग्रल 0 to 1 2x + 3 बाई 5x² + 1 dx। क्या करना है? इसका इवेल्युएट करना है। इवेल्युएट द वैल्यू ऑफ डिफिनिट इंटीग्रल 0 to 1 2x + 3 बाई 5x² + 1 dx। किससे करना है? बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से, बाय सब्स्टिट्यूशन। तो देखें यहाँ पे क्या होगा, इसको जो है दो भागों में ब्रेक करें इस डिफिनिट इंटीग्रल को, तो क्या हो जाएगा आपका 2x बाई 5x² + 1 dx प्लस इंटीग्रल 0 to 1 3 बाई 5x² + 1 dx। ठीक है, अब क्या करेंगे? अगर देखें यहाँ पे कि अगर 5x² + 1 को हम t ले लें तो इसको जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा? 10x + 0 dx = dt। तो यहाँ से मिल जाएगा आपका 2x dx = dt/5। ठीक है, अब देखें, अब यहाँ पे देखें अब कैसे चेंज करेंगे डिफिनिट इंटीग्रल में। जब हमने ले लिया 5x² + 1 = t, तो जो ये लोअर लिमिट 0 है और अपर लिमिट 1 है वो किसका वैल्यू है? x का वैल्यू है। अब चूंकि हमने 5x² + 1 = t ले लिया है, तो यहाँ हमारा जो है लोअर लिमिट और अपर लिमिट क्या होगा? चेंज होगा। तो जब x = 0 है तो t का वैल्यू कितना होगा? 1 होगा। जब x = 1 है तो 1 का स्क्वायर 5 × 1 + 1 क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे देखिए कि when x = 0 t = 5 × 0 का होल स्क्वायर + 1 = 1 and x = 1 t = 5 × 1 का स्क्वायर + 1 दैट = 6। तो ये आपका लिमिट क्या हो गया? लोअर लिमिट 1 और अपर लिमिट 6 हो गया। अब यहाँ से देखें 2x dx को क्या लिख सकते हैं? dt/5। ठीक है, और ये क्या है? 1/t। अब इसको देखें, इसमें जो है अगर 3/5 कॉमन कर लें तो क्या हो जाएगा? 0 to 1 1/x² + 1/5 dx। ठीक है, अब इसको देखें तो क्या हो जाएगा? यहाँ से 3/5 0 to 1 1/x² + 1/√5 का होल स्क्वायर इंटू dx। और ये क्या हो जाएगा? 1/5 1 to 6 1/t dt। अब देखें तो इसका इंटीग्रल क्या होगा? log t होगा। इसका इंटीग्रल log t हो जाएगा। और यहाँ से देखें कि 1/x² + a²। तो हमने जो है इंटीग्रल इंडेफिनिट इंटीग्रल में ही एक फॉर्म आपको बताया था कि इंटीग्रल 1/x² + a² का क्या होता है? 1/a tan 1x/a + c। ठीक है, यही आपका होता है। तो यहाँ लिखें 3/5 क्या है आपका? 1/a। 1/a मीन्स 1/1/√5। ठीक है, फिर tan 1x/a, ये क्या है? 1/√5। लिमिट क्या है आपका? 0 to 1। अपर लिमिट लोअर लिमिट क्या है? 0 है, अपर लिमिट 1 है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है हमारा? अपर लिमिट लोअर लिमिट 1 और 6 है, क्योंकि हमारा ये t में फंक्शन है और t हमने क्या लिया है? 5x² + 1 लिया है। चलिए अब इसको चेंज कर लें तो क्या हो जाएगा? यहाँ से इसका वैल्यू फाइंड आउट करें तो क्या हो जाएगा आपका? बाय डेफिनिट इंटीग्रल
का जो रूल होता है कि लॉग अपर लिमिट को पहले रखेंगे, वेरिएबल के को रिप्लेस करेंगे पहले अपर लिमिट से, फिर माइनस लॉग और वेरिएबल को रिप्लेस कर दिया हमने जो है लोअर लिमिट से, ठीक है। फिर प्लस ये क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 3√5/5, ठीक। अब देखें यहाँ पे क्या होगा, tan इनवर्स x इंटू √5, ठीक है। अब यहाँ पे भी अप्लाई करें तो 1/5 log 1 क्या होगा 0, तो log 1/5 log 6 ये हो गया आपका 0। फिर आगे देखें तो यहाँ से देखें 3/√5 कैंसिल होगा। अब इसमें भी डेफिनेट इंटीग्रल का रूल जो कि हम फर्स्ट लेक्चर में ही बता चुके हैं कि अगर स्मॉल fx का एंटी डेरिवेटिव और इंटीग्रल कैपिटल fx हो और उस क्लोज्ड इंटरवल ए बी में हो तो ए जो है लोअर लिमिट और बी क्या होता है अपर लिमिट, और उसके लिए जो है डेफिनेट इंटीग्रल का फॉर्मूला होता है कि एफ बी माइनस एफ ए। तो इसमें भी लिखें तो tan इनवर्स 1 रखेंगे तो √5, फिर माइनस tan इनवर्स 0, ठीक है। तो यहाँ से हो गया आपका 1/5 log 6 प्लस 3/√5 tan इनवर्स √5, ठीक है। क्या था क्वेश्चन आपका कि इंटीग्रल 0 to 1 2x प्लस 3/5x² प्लस 1 को जो है क्या करना था, उसका वैल्यू फाइंड आउट करना था। डेफिनेट इंटीग्रल है, लिमिट दिया है अपर लिमिट और लोअर लिमिट। तो जब हमारा कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस फंक्शन जो है ए बी इंटरवल क्लोज्ड इंटरवल में डिफाइंड हो और उसका एंटी डेरिवेटिव कैपिटल एफ एक्स हो तो क्या होता है इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू होता है एफ बी माइनस एफ ए। तो उस कंडीशन में इसका वैल्यू हमें फाइंड आउट करना था कि फाइंड द वैल्यू, ठीक है। किसका वैल्यू फाइंड आउट करना था, इंटीग्रल 0 to 1 2x प्लस 3/5x² प्लस 1 dx। तो इस डिफरेंट इंटीग्रल का हमने जो है बाई सब्स्टिट्यूशन जो है वैल्यू फाइंड आउट किया। क्या मिल गया 1/5 log 6 प्लस 3/5 tan इनवर्स √5। क्लियर, नोट कर लें। तो इस तरह से जो है हम किसी डिफरेंट इंटीग्रल के वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं बाई सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है, बाई सब्स्टिट्यूशन। तो सब्स्टिट्यूट करके जो है हमने जो है इस डिफरेंट इंटीग्रल का वैल्यू फाइंड आउट किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि इंटीग्रल 1 to 3 क्या है, इंटीग्रल 1 to 3 फाइंड द वैल्यू ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल 1 to 3 cos log x बाई x, ठीक है। ये आपका डेफिनेट इंटीग्रल है, इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करना है, बाई सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो बाई सब्स्टिट्यूशन अगर आप देखें तो इन डिफरेंट इंटीग्रल में ही हमने बताया था आपको कि बाई सब्स्टिट्यूशन में कब सब्स्टिट्यूट करते हैं किसी फंक्शन को दूसरे फंक्शन के टर्म में, जब जो है उसका डिफरेंशिएशन उसका डेरिवेटिव भी उस इंटीग्रेंड में मौजूद हो तो उसको हम दूसरे फंक्शन के टर्म में जो है उसको रिप्लेस कर सकते हैं। तो देखिए अगर हम जो है यहाँ पे log x इज इक्वल टू टी एक अनदर फंक्शन ले और उसको डिफरेंशिएट करें तो 1/x dx इज इक्वल टू क्या होगा dt होगा। तो देखिए log x इसमें है, ठीक है, जिसको हमने जो है एक अनदर फंक्शन ले लिया t, ठीक है। अगर इसको हमने डिफरेंशिएट किया तो 1/x dx तो इसमें है 1/x dx, तो इसको हम dt, तो इसके अकॉर्डिंग जो है अब इसको हम चेंज कर लें। अब इसके लिए ये क्या है 1 है और ये 3 है, लोअर लिमिट 1 और अपर लिमिट 3 है, तो इसको भी चेंज करेंगे क्योंकि ये हमारा x का वैल्यू है। अब जब हम चेंज करेंगे तो हमारा इंटीग्रेंड क्या हो जाएगा t का फंक्शन होगा, तो इसको भी t करना पड़ेगा। तो इसको t के लिए x का वैल्यू पे हम t फाइंड आउट कर लें कि व्हेन x इज इक्वल टू 1 log 1 इज इक्वल टू t, ठीक, log 1 क्या है 0, तो t इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 3 पे log 3 इज इक्वल टू t। तो ये आपका लिमिट क्या हो गया, इंटीग्रल 0 to log 3। अब लिखें इसको cos log x को क्या लिख सकते हैं, क्या लिए हैं हम t, और 1/x dx को हमने लिया है dt, ठीक है। तो यहां से हो गया आप cos t dt। अब cos t का इंटीग्रल क्या होता है sin t, तो sin t, ठीक है, लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट log 3। अब बाय डेफिनेट इंटीग्रल फंडामेंटल थ्योरम ऑफ
इंटीग्रल कैलकुलस से क्या हो जाएगा, एफ बी माइनस एफ है, दैट मीन्स साइन टी को हम रिप्लेस करेंगे अपर लिमिट से, फिर माइनस साइन, फिर टी को रिप्लेस करेंगे लोअर लिमिट से। तो साइन 0 0 कितना होता है, 0 होता है। साइन लॉग 3 माइनस 0 दैट इज इक्वल टू साइन लॉग 3। क्लियर। तो क्वेश्चन था आपका कि इंटीग्रल 0 to 1 cos log x by x dx का डेफिनेट इंटीग्रल का वैल्यू फाइंड आउट करना था। कैसे फाइंड आउट किया हमने, बाई सब्स्टिट्यूशन। तो बाई सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है कि जिस फंक्शन को हम किसी दूसरे अनदर फंक्शन के फॉर्म में लिखें और उसका डेरिवेटिव भी उस इंटीग्रैंड में मौजूद हो, तो उस कंडीशन में बाई सब्स्टिट्यूशन हम एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन के फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। तो हमारा जो डेफिनेट इंटीग्रल था किसके फॉर्म में था, एक्स में था। अब हमने जो है बाई सब्स्टिट्यूशन इसको किस में चेंज कर लिया, टी में चेंज कर लिया। तो जैसे ही हम टी में चेंज करेंगे हमको स्टैंडर्ड फॉर्म जो है दिखने लगेगा, और जो स्टैंडर्ड फॉर्म दिखेगा तो उसका बाई इंटीग्रल यूज करके, इंटीग्रल का मेथड यूज करके जो हम उसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है। तो इस तरह से cos log x by x dx इंटीग्रल 1 to 3 का वैल्यू आपको मिल गया sin log 3। क्लियर। नोट कर लें, नोट कर लें। और देखें, और क्वेश्चन देखें इस टाइप का कि बाई सब्स्टिट्यूशन जो है डेफिनेट इंटीग्रल का वैल्यू कैसे फाइंड आउट करें। क्वेश्चन आपका कि इंटीग्रल 0 to पाई बाई 4 क्या है कि इवेल्युएट इंटीग्रल 0 to पाई बाई 4 cos x बाई 1 प्लस साइन एक्स इंटू 2 प्लस साइन एक्स dx। ठीक है। क्या है कि डेफिनेट इंटीग्रल 0 to पाई बाई 4 cos x बाई 1 प्लस साइन एक्स इंटू 2 प्लस साइन एक्स को जो है हम वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है। कैसे फाइंड आउट करेंगे, बाई सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, बाई सब्स्टिट्यूशन। तो हमने जो है इंडेफिनिट इंटीग्रल में ही आपको बताया है कि बाई सब्स्टिट्यूशन तभी होगा जब किसी फंक्शन को किसी दूसरे फंक्शन के टर्म में लिखें और उसका डिफरेंशिएशन भी उस इंटीग्रैंड में मौजूद हो, तो उस कंडीशन में बाई सब्स्टिट्यूशन जो है इंटीग्रल को सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए साइन एक्स को जब हम टी लिखेंगे तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, cos x dx इज इक्वल टू dt होगा। तो देखिए है इसमें cos x dx, sin x भी है, तो sin x को हमने t लिखा तो उसका डिफरेंशिएशन cos x dx इज इक्वल टू dt। अब इसको भी चेंज करना पड़ेगा, लिमिट को भी। तो क्या होगा, व्हेन x इज इक्वल टू 0 t इज इक्वल टू क्या होगा, sin 0। sin 0 का वैल्यू कितना होता है, 0। एंड x इज इक्वल टू जब पाई बाई 4 हो तो t इज इक्वल टू साइन पाई बाई 4। साइन पाई बाई 4 मीन्स 1 बाई अंडर रूट 2। तो ये लोअर लिमिट तो 0 है, लेकिन अपर लिमिट क्या हो गया, 1 बाई अंडर रूट 2। ठीक है। अब cos x को क्या लिख सकते हैं, cos x dx को dt, और नीचे क्या आपका 1 प्लस साइन x, तो साइन x को t, फिर 2 प्लस साइन x तो 2 प्लस t। ठीक है। इन डिफरेंट इंटीग्रल में हमने जो है पार्शियल फ्रैक्शन का यूज करके जो है इंटीग्रल सॉल्व करने के लिए बताया आपको। तो ये इंटीग्रैंड जो है एक रेशनल फंक्शन है, प्रॉपर रेशनल फंक्शन है, इसका जो है हम पार्शियल फ्रैक्शन कर लें तो क्या है 1 बाई 1 प्लस टी इंटू 2 प्लस टी। अब पार्शियल फ्रैक्शन करने वक्त हम क्या देखते हैं कि जो हमारा प्रॉपर रेशनल फंक्शन है उसका डिनोमिनेटर जो है लीनियर फैक्टर है या लीनियर और क्वाड्रेटिक है या केवल लीनियर है या लीनियर रिपीट किया है। इस तरह के 3 कंडीशन होते हैं। तो इसमें क्या है, लीनियर फैक्टर है और लीनियर का रिपीटेशन नहीं है, तो केवल लीनियर फैक्टर है। ठीक है, केवल लीनियर फैक्टर है। तो उस कंडीशन में हमने जो है एक शॉर्टकट मेथड आपको बताया है, ठीक, मेथड ऑफ इंटीग्रेशन में ही कि एक लीनियर फैक्टर को इक्वेट करें 0 के बराबर, और उससे जो है t का वैल्यू जो भी वेरिएबल है, x है तो x, t है तो t, y है तो y, जो भी वेरिएबल है उस वेरिएबल का वैल्यू फाइंड आउट कर लें। देन उसके बाद हम जितने भी लीनियर फैक्टर है एक डिवीजन साइन दे करके उनके बीच में प्लस लगा दें। ठीक है। फिर एक एक लीनियर फैक्टर को एक एक के नीचे लिखते हैं। ठीक है, 2 डिवीजन है, 2 लीनियर फैक्टर है, एक एक को हमने लिख दिया। अब जिसको हमने लिखा है उससे जो t का वैल्यू आया है बाकी जगह रखेंगे। ठीक है, तो इसमें t प्लस 1 प्लस टी से
t का वैल्यू -1, तो अब t का वैल्यू -1 जहां जहां इसमें है वहां रख देंगे, ठीक है, इसको छोड़ करके। अब जो है इसके जब हम 2 + t को इसमें लिए हैं तो इससे जो t का वैल्यू -2 आया हो बाकी जगह रखेंगे, ठीक है। तो ये हमारा हो गया कि 1/1 + t, ये 2 - 1 1 हो गया, और ये 1 - 2 -1 + t, ठीक है। तो जो इंटीग्रेंड था 1/1 + t × 2 + t, वो सिंपल फ्रैक्शन में विद द हेल्प ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन हमने तोड़ लिया सिंपल फ्रैक्शन में 1/1 + t - 1/2 + t। अब इसी का हमें क्या करना है, इंटीग्रेट करना है, इसी को इंटीग्रेट करना है। और ये कैसा इंटीग्रल है, डेफिनेट इंटीग्रल है, जिसका लोअर लिमिट और अपर लिमिट गिवन है। तो चलिए अब हम जो है उसको इंटीग्रेट करें। तो क्या है आपका लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट क्या है 1/√2। अब इस चीज को हम ये लिखेंगे 1/1 + t - 1/2 + t × dt, ठीक है। अब इसको हम क्या करें, दो इंटीग्रल में ब्रेक कर लें। 1/1 + t dt -0 to 1/√2 1/2 + t dt, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, log का फार्मूला हो जाएगा log 1 + t, ठीक है, 0 to 1/√2 माइनस log 2 + t 0 to 1/√2, ठीक है। अब बाई डेफिनेट इंटीग्रल जो क्या हम यहाँ पे लिखेंगे, अपर लिमिट को t से रिप्लेस करेंगे तो 1 + 1/√2 माइनस लॉग, अब इसको लिखेंगे तो 1 + 0, ठीक है। फिर इसको देखें, इसमें क्या होगा, तो log 2 + 1/√2 माइनस log 2, ठीक है। अब क्या हो गया कि log 1 का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है, तो ये आपका टर्म मिलेगा, क्या हो गया आपका √2 + 1/√2, ठीक है। फिर यहां से देखें ये माइनस log 2√2 + 1/√2 और प्लस log 2। क्लियर, क्लियर, नोट कर लें, ठीक है। अब इसे थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लें तो क्या हो जाएगा, देखिए log के प्रॉपर्टी से कि log m + log n क्या होता है आपका log m × n, तो जो प्लस वाला है वो इंटू में आ जाएगा, तो log √2 + 1/√2 × 2, ये टर्म दोनों हो गया, ठीक है, माइनस log 2√2 + 1/√2, ठीक है। अब यहां से देखें तो क्या हो गया आपका log √2 कैंसिल हो गया यहाँ से √2, तो ये हो गया 2 + √2 माइनस log 2√2 + 1/√2। क्लियर। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके लिख लें, देखें यहाँ पे क्या होगा, उसका वैल्यू क्या होगा, log, अब क्या है log m - log n है, log m - log n क्या होता है, ये फार्मूला log m/n, log का प्रॉपर्टी है ये कि log m - log n हो तो log m/n होगा। यहाँ पे क्या है log 2 + √2 माइनस log 2√2 + 1/√2 है, ठीक है। अब इसको जो है अब इस प्रॉपर्टी से लिख लेंगे तो क्या हो जाएगा आपका log 2 + √2 2/2√2 + 1/√2। क्लियर। अब देखें यहां से लिखें log 2 + √2 √2/2√2 + 1, ठीक है। अब इसमें अगर √2 हम कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा आपका, या इसे लिख लें 2√2 + 2/2√2 + 1। क्लियर। तो इस तरह से जो है इसका वैल्यू हो गया कि log 2√2 + 2/2√2 + 1। क्लियर। क्या था क्वेश्चन आपका कि इंटीग्रल 0 to π/4 cos x / 1 + sin x 2 + sin x dx का वैल्यू जो है हमें फाइंड आउट करना था कि डेफिनेट इंटीग्रल 0 to π/4 cos x / 1 + sin x × 2 + sin x का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना था। तो बाई सब्स्टिट्यूशन हमने फाइंड आउट किया तो क्या मिल गया log 2√2 + 2/2√2 + 1। क्लियर, नोट कर ले, नोट कर ले। अब चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन ले जिसको जो है बाई सब्स्टिट्यूशन डिफिनिट इंटीग्रल का जो है वैल्यू फाइंड आउट करना है। डिफिनिट इंटीग्रल क्या गिवन है आपका कि 0 to π/4 साइन इनवर्स x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2 क्या है कि इवेल्युएट द वैल्यू ऑफ 0 to π/4 साइन इनवर्स x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर का 3/2। ये आपका कि डिफिनिट इंटीग्रल 0 to π/4 साइन इनवर्स x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2। ठीक है, अब देखें बाई सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है कि हम किसी फंक्शन को दूसरे फंक्शन के टर्म में लिखें और उसका डिफरेंशिएशन भी उस इंटीग्रेंड में मौजूद हो, तो बाई सब्स्टिट्यूशन जो है उसको हम क्या करेंगे, चेंज कर लेंगे। तो साइन डिफरेंशिएट कीजिए, साइन इनवर्स के x को हमने t ले लिया, आप साइन इनवर्स x को डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू क्या मिल गया आपका dt। देखें इसमें है साइन इनवर्स x t लिया है, अब इसका डिफरेंशिएशन y/√1 माइनस एक्स स्क्वायर है। अब हम क्या करें, इस लिमिट को अपर लिमिट और लोअर लिमिट को भी चेंज करें। क्यों? क्योंकि ये जो 0 है वो x का वैल्यू है, ये π/4 है वो x का वैल्यू है। अब हम फंक्शन को किस में चेंज कर रहे हैं, t में, तो t का वैल्यू चाहिए, यहाँ पे क्या चाहिए, t का वैल्यू चाहिए। तो t का वैल्यू के लिए यहाँ से फाइंड आउट करें जो मेरा कंसिडरेशन है, तो क्या आपका कि व्हेन x इज इक्वल टू 0 t क्या होगा आपका साइन इनवर्स 0, साइन इनवर्स 0 क्या होगा 0 होगा, एंड x इज इक्वल टू π/4 तो t क्या होगा साइन इनवर्स π/4 दैट इज इक्वल टू 1/√2। क्लियर, 1/√2। ये जो अपर लिमिट है क्या है 1/√2 है, अपर लिमिट क्या है 1/√2 है, तो यहां से हो जाएगा π/4। क्लियर, फिर से क्वेश्चन देख लें, इंटीग्रल 0 to 1/√2 है, 1/√2 साइन इनवर्स x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2, इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने साइन इनवर्स x को t लिया तो इसको डिफरेंशिएट किया तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt। अब हम अपर लिमिट और लोअर लिमिट को चेंज करेंगे क्योंकि ये x का वैल्यू है। अब हम जब चेंज करेंगे x का फंक्शन t में कन्वर्ट होगा तो t का जो है यहाँ पे वैल्यू चाहिए। तो जब x इज इक्वल टू 0 है तो t कितना होगा 0 होगा, और जब x इज इक्वल टू 1/√2 है तो उस कंडीशन में t क्या होगा π/4 होगा। क्लियर, अब इसको चेंज करें, थोड़ा सा एक बार और लिख लें, ढंग से लिख लें ताकि ये सब स्पष्ट दिखने लगे। तो 0 to 1/√2 साइन इनवर्स x और 1 माइनस एक्स स्क्वायर 3/2 को हम लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर का 1/2 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx लिख सकते हैं। पावर क्या है 3/2 है, तो 1/2 इंटू 1 करेंगे तो 1/2 प्लस 1 3/2। अब इसको जो है कंसिडरेशन जो भी है उसके अकॉर्डिंग हम इसको लिखें तो इंटीग्रल 0 था, 0 का क्या हो गया t 0। अब x जब हमारा 1/√2 है तो t क्या हो गया है π/4, तो इंटीग्रल 0 to π/4 साइन इनवर्स x को क्या लिया है t। अब 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर को हमने लिख लिया है dt। ठीक, अब ये बच गया एक, तो यहां से लिखें 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखें यहां से एक्स स्क्वायर क्या होगा, x क्या होगा आपका साइन t होगा, जब साइन इनवर्स x t है तो x क्या होगा साइन t होगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर t। ठीक है, अब यहां से देखें क्या हो गया कि 0 to π/4 t/1 माइनस साइन स्क्वायर t, 1 माइनस साइन स्क्वायर t cos स्क्वायर t dt। अब इसको देखें तो 0/0 to π/4 t इंटू 1/cos स्क्वायर सेक स्क्वायर होता है। ठीक है, अब देखें मेथड ऑफ इंटीग्रेशन में हमने जो है फार्मूला बताया है बाय इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स कि अगर जो है फंक्शन का प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन अगर गिवन हो और उसका इंटीग्रल जो फंक्शन का हमें प्रोडक्ट गिवन है उस फंक्शन में हमको उसका इंटीग्रल भी अगर पता हो तो उसको बाय इंटीग्रेट करते हैं बाय पार्ट्स का फार्मूला यूज करके। क्या है फार्मूला आपका कि फर्स्ट इंटू सेकेंड का इंटीग्रल फर्स्ट हो गया इंटू सेकेंड का इंटीग्रल माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन इंटू सेकेंड का इंटीग्रल dt। अब चूंकि हमारा यहाँ पे क्या था
अपर लिमिट और लोअर लिमिट 0 to π/4, तो 0 to π/4, 0 to π/4 हम लिमिट ले लिए। ठीक है, अब देखें यहाँ पे, अब इसमें यूज करें लिमिट को, लोअर लिमिट और अपर लिमिट को। तो सबसे पहले अपर लिमिट रखेंगे तो क्या होगा, π/4 tan π/4 माइनस 0। ठीक है, अब देखें log tan t 0 to tan t का इंटीग्रल क्या होगा, तो tan t का इंटीग्रल क्या होता है, log sec t। क्या होता है आपका, log sec t 0 to π/4। ठीक है, तो यहां से हो गया आपका π/4, tan π/4 का वैल्यू कितना होगा, 1 होगा, माइनस, अब यहां देखें log sec t मीन्स π/4 माइनस log sec 0। ठीक है, अब यहां से हो गया π/4 माइनस log sec π/4, sec π/4 मीन्स sec 45, और sec 45 क्या होता है, √2, sec 0 क्या होगा, 1 होगा, और log 1 का वैल्यू क्या होगा, 0। तो यहां से हो गया आपका π/4 माइनस log √2। ठीक है, अब इसको और ऐसे भी लिख सकते हैं, π/4 माइनस log √2 क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर हाफ। अब 2 का पावर हाफ जो है log के प्रॉपर्टी से यहाँ हो जाएगा, तो 1/2 log 2। तो जो हम इंटीग्रल था कि इंटीग्रल 0 to 1/√2 साइन इनवर्स x/1 माइनस एक्स स्क्वायर 3/2 का जो है वैल्यू हमें फाइंड आउट करना था। तो डिफरेंट इंटीग्रल 0 to 1/√2 साइन इनवर्स x/1 माइनस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2 का वैल्यू कितना मिल गया, π/4 माइनस 1/2 log 2। ठीक है, नोट कर लें। तो इस तरह से जो है बाई सब्स्टिट्यूशन हम डिफरेंट इंटीग्रल का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, चलिए और क्वेश्चन देखें, और क्वेश्चन इससे रिलेटेड देखें। क्या है आपका कि इवेल्युएट द वैल्यू ऑफ डेफिनिट इंटीग्रल -a to a, लिमिट क्या है आपका, -a to a √a माइनस x/a प्लस x। ठीक है, ये डेफिनेट इंटीग्रल है, इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करना है, बाई सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो बाई सब्स्टिट्यूशन मेथड जो है इस डेफिनेट इंटीग्रल का वैल्यू फाइंड आउट करना है। डेफिनेट इंटीग्रल गिवन है -a to a √a माइनस x/a प्लस x dx। ठीक है, अब बाई सब्स्टिट्यूशन हमें फाइंड आउट करना है। तो देखें यहाँ पे x इज इक्वल टू हम cos थीटा ले लें, x इज इक्वल टू cos थीटा। अब x इज इक्वल टू जब हम cos थीटा लेंगे तो dx क्या होगा, cos थीटा का क्या होता है डिफरेंशिएशन, माइनस साइन थीटा इंटू डी थीटा। अब इसको चेंज करें, अब लिमिट को भी चेंज कर लें, तो व्हेन x इज इक्वल टू -a cos थीटा इज इक्वल टू -a। ठीक है, तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, cos इनवर्स माइनस। ठीक है, क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू अगर हम -a लें तो चलिए अब x इज इक्वल टू यहाँ पे a cos थीटा लेते हैं, तो क्या हो जाएगा आपका -a sin थीटा डी थीटा। अब देखें यहाँ से कि व्हेन x इज इक्वल टू -a, तो -a इज इक्वल टू a cos थीटा, तो क्या हो जाएगा -1 इज इक्वल टू cos थीटा, और cos पाई का वैल्यू कितना होता है, -1, तो थीटा क्या मिल गया आपका, पाई। ठीक है, चूंकि हमारा ये फंक्शन जो है x में है तो ये हमारा लोअर लिमिट और अपर लिमिट किसका वैल्यू है, x का वैल्यू है। जब हमने सपोज किया कि x इज इक्वल टू a cos थीटा हमने कंसीडर किया, तो उसके अकॉर्डिंग डिफरेंशिएट करने पर dx इज इक्वल टू क्या मिल गया आपका, -a sin थीटा डी थीटा। अब चूंकि हमें जो है x का जो इंटीग्रेंड हमारा फंक्शन x का है उसको हम थीटा में रिप्लेस कर रहे हैं, तो जब थीटा में हमारा जो इंटीग्रेंड चेंज होगा तो उस कंडीशन में जो लोअर लिमिट और अपर लिमिट का वैल्यू होगा वो किसका होगा, थीटा का होगा। तो हमने जो है थीटा फाइंड आउट किया कि x इज इक्वल टू -a होगा तो थीटा इज इक्वल टू पाई होगा, एंड जब x इज इक्वल टू a होगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, a इज इक्वल टू a cos थीटा, 1 इज इक्वल टू cos थीटा, देन cos 0 इज इक्वल टू cos थीटा, तो थीटा का वैल्यू कितना मिल गया, 0। तो ये लिमिट हो गया आपका कि थीटा इज इक्वल टू पाई और ये थीटा इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू -a पे थीटा क्या है, फाई है, x इज इक्वल टू -a पे, और x इज इक्वल टू a पे थीटा क्या है, 0 है। तो इंटीग्रल पाई टू 0। अब इसमें पुट करें
क्या है आपका a माइनस ए कॉस थीटा, फिर यहाँ पे हो जाएगा a प्लस ए कॉस थीटा, ठीक है। dx क्या है माइनस ए साइन थीटा डी थीटा, माइनस ए साइन थीटा डी थीटा है, क्लियर। अब देखें तो क्या आ जाएगा, माइनस से हम इसको बैलेंस कर सकते हैं। डेफिनेट इंटीग्रल का प्रॉपर्टी है कि अगर अपर लिमिट और लोअर लिमिट को आपस में चेंज करें तो माइनस हो जाता है, ठीक है। इस तरह से कि a टू बी एफ एक्स डी एक्स को अगर हम b टू a लिखें तो क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, क्लियर, माइनस हो जाएगा। अगले लेक्चर में हम डेफिनेट इंटीग्रल का प्रॉपर्टी पे हम इसको बताएंगे कि जब अपर लिमिट और लोअर लिमिट चेंज होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने चेंज कर लिया, उसी को यूज करके अगले लेक्चर में हम प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल में सारी प्रॉपर्टीज को बताएंगे। तब तक के लिए आप यहाँ पे याद करें कि जब लोअर लिमिट और अपर लिमिट आपस में चेंज करेंगे तो माइनस क्या हो जाएगा, वो बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। अब देखें तो a कैंसिल हो गया तो यहाँ से क्या मिल गया, 1 माइनस कॉस थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा इंटू a साइन थीटा डी थीटा, ठीक है। अब देखें इसको तो बाई ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी 1 माइनस कॉस थीटा क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक। और 1 प्लस कॉस थीटा क्या होगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है। अब यहाँ पे a साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 डी थीटा, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल। अब यहाँ से क्या हो गया, साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर रूट के लेंगे तो क्या होगा, स्क्वायर हट जाएगा। तो यहाँ पे हो गया इंटीग्रल 0 टू पाई, क्या है इंटीग्रल 0 टू पाई, ठीक है। फिर यहाँ से साइन थीटा बाई 2 बाई कॉस थीटा बाई 2 इंटू 2a साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 डी थीटा, कॉस थीटा बाई 2 कैंसिल। 2a हमारा क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ इंटीग्रल होता है जो कि इंटीग्रल से बाहर हो गया, और लिमिट क्या है, इंटीग्रल 0 टू पाई है, ठीक है। अब यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 डी थीटा, ठीक है। अब 2 को अंदर ही जाने दें। अब यहाँ पे जो है बाई ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज 1 माइनस कॉस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, तो यहाँ पे उसको फिर लिखें कि 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। अब इसको सेपरेट कर लें तो a 0 टू पाई 1 डी थीटा माइनस a 0 टू पाई कॉस थीटा डी थीटा, क्लियर। अब देखें इसको क्या होगा, तो थीटा 0 टू पाई माइनस कॉस का इंटीग्रल क्या होगा, साइन थीटा होगा, ठीक है। अब अपर लिमिट और लोअर लिमिट को रखें तो पाई माइनस 0 माइनस a साइन पाई माइनस साइन 0, ठीक है। तो साइन पाई का वैल्यू भी क्या होता है, 0 होता है, और साइन 0 का वैल्यू भी 0, तो 0 में a से मल्टीप्लाई करेंगे 0, दैट मीन्स a पाई। तो डिफरेंट इंटीग्रल माइनस a टू a अंडर रूट a माइनस एक्स बाई a प्लस एक्स का जो है वैल्यू कितना मिल गया, a पाई, क्लियर। नोट कर लें। तो इस तरह से डिफरेंट इंटीग्रल का जो है वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं बाई सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो बाई सब्स्टिट्यूशन किसी डिफरेंट इंटीग्रल का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए सेम ऐसे ही हम अप्लाई करेंगे जैसे इनडिफरेंट इंटीग्रल में बाई सब्स्टिट्यूशन जो हम इंटीग्रल को सॉल्व करते थे, उसी तरह से सॉल्व करके केवल जो है अपर लिमिट और लोअर लिमिट जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस से डिफरेंट इंटीग्रल का जो डेफिनेशन है उस डेफिनेशन के हिसाब से हम उसका वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। चलिए न और क्वेश्चन 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका वैल्यू जो है हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। क्या है क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन है कि इंटीग्रल 0 टू 1 साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब देखें, अब जो है अगर हम x इज इक्वल टू यहाँ टेन थीटा लिखें, x इज इक्वल टू टेन थीटा, तो क्या आ जाएगा dx इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, ठीक है। अब लिमिट को चेंज कर लें तो फिर x इज इक्वल टू 0, टेन थीटा इज इक्वल टू 0, यहाँ से थीटा इज इक्वल टू क्या मिल गया 0, क्यों, टेन थीटा इज इक्वल टू टेन 0, थीटा इज इक्वल टू 0, एंड x इज इक्वल टू 1 लिखें तो टेन थीटा इज इक्वल टू 1, तो थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ से पाई बाई 4, ठीक है। अब जो हमारा कंसिडरेशन है कि x इज इक्वल टू टेन थीटा, उसके अकॉर्डिंग
जो इसमें चेंजिंग है उसको लिखें तो क्या हो जाएगा, लोअर लिमिट अपर लिमिट, तो x इज इक्वल टू 0 पे थीटा क्या है, 0 है, x इज इक्वल टू 1 पे थीटा क्या है, पाई बाई 4 है। ठीक है, अब इसमें रखें तो साइन इनवर्स 2x का वैल्यू tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है, इनटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, किसके जगह पे लिखा हमने, dx के जगह पे, dx क्या है, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा है। ठीक है, अब देखें तो 0 टू पाई बाई 4 साइन इनवर्स, ये किस चीज का फॉर्मूला है, साइन 2 थीटा, इसको हमने लिख सकते हैं साइन 2 थीटा इक्वल टू tan के फॉर्म में, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो हमने लिख लिया साइन 2 थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। ठीक है, अब साइन इनवर्स साइन, ठीक है, हट जाएगा, क्या हो जाएगा 2 थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। ठीक है, अब इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट्स जो है इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो इसमें दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, थीटा और सेक स्क्वायर थीटा। ठीक, फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन, तो क्या इसका होता है, फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड का इंटीग्रल माइनस फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन इंटू सेकेंड का इंटीग्रल dx। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, थीटा है, डी थीटा। ठीक है, 0 टू पाई बाई 4 इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 4, लिमिट ले लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे लिमिट का यूज कर लें तो 2 थीटा tan थीटा दैट मीन्स पाई बाई 4 tan पाई बाई 4 माइनस 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 0। ठीक है, ये हो गया। अब नेक्स्ट देखें, माइनस tan थीटा का क्या होता है, log sec थीटा, log sec थीटा, लिमिट क्या है 0 टू पाई बाई 4। ठीक है, अब देखें तो 2 पाई बाई 4 tan पाई बाई 4 1 माइनस, अब यहाँ पे यूज कर लें। ठीक है, अपर लिमिट और लोअर लिमिट, तो log sec पाई बाई 4 माइनस log sec 0। ठीक है, यहाँ से हो गया 2 पाई बाई 4 माइनस log sec पाई बाई 4 अंडर रूट 2 और sec 0 log 1। ठीक है, तो यहाँ से हो गया आपका पाई बाई 4 माइनस ये log अंडर रूट 2 माइनस log 1 का वैल्यू 0, तो 2 पाई बाई 4 माइनस 1 बाई 2 log 2। ठीक है, अब 2 से मल्टीप्लाई कर लें तो पाई बाई 2 माइनस log 2, तो डिफरेंट इंटीग्रल 0 टू 1 साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना मिल गया, पाई बाई 2 माइनस log 2। क्लियर, नोट कर लें। तो इस लेक्चर में हम लोगों ने जो है डिफरेंट इंटीग्रल का वैल्यू फाइंड आउट किया बाई सब्स्टिट्यूशन, कि बाई सब्स्टिट्यूशन हम डेफिनेट इंटीग्रल का वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, बुक से आप इस टाइप का क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लें ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो। चलिए, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं डेफिनेट इंटीग्रल के नेक्स्ट कॉन्सेप्ट प्रॉपर्टीज, और प्रॉपर्टीज का यूज करके जो है उसका प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद बच्चों।